हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होगा। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वहां पर आप देखकर बड़ा अच्छे से सीख सकते हैं। फिर भी मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को दोबारा लिख देता हूं। हमारे पास होता है a रेज टू द पावर m को अगर मल्टीप्लाई किया जाए a रेज टू द पावर n के साथ, तो हमको मिलता है a रेज टू द पावर m प्लस n, मतलब पावर्स ऐड हो जाती हैं m प्लस n। सेकेंड, a रेज टू द पावर m को अगर डिवाइड किया जाता है a रेज टू द पावर n से, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं a रेज टू द पावर m माइनस n। थर्ड हमारे पास होता है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, मतलब पूरे की पावर n, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में a रेज टू द पावर mn। और फोर्थ जो मोस्ट कॉमन है मैंने वही लिखे हैं, a रेज टू द पावर 0, ये 1 के इक्वल होता है। तो आइए इन चारों फार्मूलों से प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 64 की पावर हाफ, हाफ का मतलब अंडर रूट, स्क्वायर रूट होता है। तो सबसे पहले हम एक जनरल रूल बनाएंगे, 64 के फैक्टर कर लेंगे। 64 के फैक्टर्स हमारे पास ये डिविजिबल होता है 2 से, तो हम सबसे पहले फैक्टर्स कर देखेंगे। 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बच गया 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमको 2 1 टाइम 2 3 4 5 6 टाइम्स मिल जाता है। मींस हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर हाफ। अब a की पावर m की पावर n, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमको मिलेगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू हाफ, कट हो जाएगा 2 3 जा, मतलब हमको मिला 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स 2 2 2, दैट इज वी विल गेट 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 8 का स्क्वायर कर देते, 64 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तब भी हमारा यही आंसर होता जो अभी आया है। सेकंड क्वेश्चन, 32 रेज टू द पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। तो देखिए 32 हम डायरेक्टली यहीं से निकाल लेते हैं। 32 में कितने आएंगे, 2 की पावर 5 आएगी, 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1/5। अब की बार क्या होगा, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट हो गया, आपको मिलता है 2 की पावर 1, मतलब 2। तो आपका आंसर आएगा 2। 32 होल रेज टू द पावर 1/5 मीन्स 2, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 125 रेज टू द पावर 1/3। अब आप 125 के फैक्टर्स कर लीजिए। 125 लास्ट में 5 आता है, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, बच गए 2, 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 का टेबल फिर से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 125 आपको मिलता है 5 रेज टू द पावर 3। 1 2 3 पावर है, तो 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/3, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, 3 इंटू 1/3। ध्यान रखना है, ये बेस वाली लाइन पर ये पावर यहां पर नहीं आनी चाहिए। बेस वाली लाइन अलग है, पावर्स वाली लाइन अलग रहनी चाहिए। ये तो प्लेन पेपर है, लेकिन जब हम रूल्ड लाइन पर लिखते हैं तो हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 3 1 जा 3, तो आपको मिलता है 5 रेज टू द पावर 1, मतलब 5 आपका आंसर आएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
9 रेज टू द पावर 3/2। 9 के फैक्टर नहीं करते हैं, बड़ा आसान है, 3 3 ज़ा 9, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 3/2। तो आपको मिलेगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो गया, आपको मिला 3 रेज टू द पावर 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। आपका आंसर आता है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब हमको लर्न हो जाता है। देखिए 32 अगेन आ गया, 32 भी हमने क्या लिखा था, 2 रेज टू द पावर 5, तो मुझे याद है मैं उसी को यूज करूंगा। 32 रेज टू द पावर 2/5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 और होल रेज टू द पावर 2/5। तो आपको क्या मिलता है, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट हुआ, आपको मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आता है 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 16 रेज टू द पावर 3/4। इसके लिए भी हम फैक्टर कर नहीं शो करेंगे, 16 बड़ा आसान है, 2 के टेबल में आता है। लिख के देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 4 बार 3/4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 और होल रेज टू द पावर 3/4। अब आप क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, a की पावर mn, मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू 3/4, 4 से आपका 4 कट हो जाता है, आपको मिलता है 2 रेज टू द पावर 3। और 2 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, 1 2 3, दैट इज वी हैव टू राइट 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर आपका आएगा 8। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और होता बिल्कुल इसी पैटर्न का, मान लीजिए नेगेटिव होता, 16 रेज टू द पावर -3/4, तो हम क्या करते, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। देखिए इस केस में क्या होगा, 2 की पावर 4 इंटू -3/4, 4 से तो 4 कट हुआ, 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -3 है, जब भी कभी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्टिंग की जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 2 की पावर -3 का क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 3 और 1/8। तो आपका आंसर आता उस केस में 1/8। मैंने ये एक और एग्जांपल ले लिया जिसमें कि मैंने यूज किया a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग करने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।